हेलो गाइस, मैं मोसिबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगांतर धरा। इस वीडियो में बहुत सारे भाई का क्वेश्चन का आंसर देने वाला हो। पहला जिस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हो वो भाई ने पूछा है, मल्टी एंट्री वीसा में 1 महीना हुआ है, कतर में जा चुका है, तो कतर से घर आ सकते हैं। 1 महीना के अंदर घर आना चाहते तो आ सकते हैं। उसके लिए आपको कंपनी का बात सुन के आपको आना पड़ेगा, कंपनी को बता के आना पड़ेगा। ऐसे आपका मर्जी से घर नहीं आ सकते। घर आ सकते हैं आप लोग लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन कंपनी अगर ऐसे ही छोड़ देगा, अगर आप 1 महीना हुआ है, अगर आप पे कतर में सेटिंग नहीं हो पा रहे, आपको घर आना पड़ रहे, तो इस सिचुएशन में आपका ही लॉस होगा। खुद का टिकट काट के आपको आना पड़ेगा। वो टिकट का पैसा भी आप ही को पे करना पड़ेगा, तभी आ सकते। अगर तुरंत ऐसे घर आएंगे तो कंपनी आपका टिकट नहीं देगा, आप ही को टिकट काट के घर आना पड़ेगा। इस तरह से आप घर आ सकते हैं। उसके बाद और एक भाई ने पूछा है, कतर से क्या कभी भी घर आ सकते? देखिए, कतर से कभी घर आ सकते, उसके लिए आपका पास कतर आईडी होना चाहिए, वो भी एग्जिट परमिट। आपको एग्जिट परमिट का अनुमति नहीं होना चाहिए, तभी घर आ सकते। कंपनी को नहीं पता कि वो घर आ सकते। आपको जानकार नहीं एग्जिट परमिट जरूरत है कि नहीं है। अगर एग्जिट परमिट की जरूरत नहीं है तो आप आराम से घर आ सकते हैं। उसके लिए आपका जो कतर आईडी है, आपके पास जो कतर आईडी है, उस कतर आईडी से आप चेक कर सकते हैं आपका एग्जिट परमिट जरूरत है कि नहीं है। तो अगर आप चेक करके आप जान सकते, कतर से घर आने के लिए आपका परमिशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। तो आपका जो कतर का आईडी है, उस आईडी से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना नहीं आता है तो आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियो देख के आपका कतर आईडी से कैसे चेक करते हैं, उस वीडियो देख के आप चेक करके आप जान सकते हैं आपका एग्जिट परमिट जरूरत है कि नहीं है। उसके बाद और एक भाई ने पूछा है, कतर से किसी कंपनी से अगर छुट्टी में आने के बाद कितना दिन तक रह सकते हैं? देखिए भाई, कतर का जो रूल्स है, रूल्स अलग है। कतर का जो रूल्स है, उस रूल्स का मुताबिक आप 6 महीना तक घर में रह सकते हैं, लेकिन आपका कतर का जो आईडी है उसका वैलिड होना चाहिए। 6 महीना तक आप घर में रह सकते हैं, लेकिन कंपनी आपको इतना दिन तक छुट्टी नहीं देता है। कंपनी आपको 2 महीना की 3 महीना तक छुट्टी देता है, उससे ज़्यादा छुट्टी नहीं देते हैं। अगर आपको मान लीजिए 2 महीना का छुट्टी में घर आया है, 2 महीना का छुट्टी में घर आने के बाद और भी 1 महीना आपको रहना है, तो कंपनी को आपको इन्फॉर्म इन्फॉर्म करके परमिशन लीजिए, उसके बाद आप रहे। कंपनी को नहीं पता कि आप रहेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता, जॉब जा सकते हैं। इसलिए आपको ये सोचना चाहिए, छुट्टी बढ़ाना है तो कंपनी को बता के छुट्टी को आप बढ़ा लीजिए। आप ज्यादा दिन रहना चाहते तो रह सकते हैं। कतर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। 6 मंथ तक आप बाहर में रह सकते हैं। अगर आप कतर का जो अकामा है वो वैलिड में है तो आप 6 मंथ तक रह सकते हैं। तो 6 मंथ तक रहने के बाद भी वैलिड होना चाहिए, तो वैलिड रहेगा तो 6 मंथ तक रह सकते हैं। कतर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अपना कंपनी से दिक्कत आएगा। इसीलिए अगर आप जितना दिन का छुट्टी में आ रहे हैं उतना दिन छुट्टी काटा के आपको वापस कतर में जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जाने के मेरा थोड़ा सा बात चला तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का मिलता रहेगा।